हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम टू एंटी पालन यूट्यूब चैनल। AWS के वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 19 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में देखा था कि आप कैसे एक IAM यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं और उसे कंसोल के थ्रू लॉगिन दे सकते हैं। बट आज हम सीखने वाले हैं कि आप अपने मैनेज की और एक्सेस का यूज़ करके कैसे CLI के थ्रू किसी भी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम MS पेंट के थ्रू छोटी सी थ्योरी हम समझते हैं। सो अगर आप किसी भी AWS की सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं, तो सपोज कि हमारे सर्विस का नाम है, मीन्स हम एक सर्विस एक्सेस कर रहे हैं, इसका नाम है EC2। अगर आपको इस EC2 को मैनेज करना है तो आप उसे दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला, या तो आप उस सर्विस को कंसोल के थ्रू लॉगिन करिए, जिसके अंदर पर आपको एक वेब यूआई मिलेगा। कंसोल मीन्स आपके लिए एक वेब यूआई होगी। आप वेब यूआई को एक्सेस करेंगे, वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज ये मेरी AWS की आईडी है। एग्जांपल के लिए मैं इंस्टांस में जाकर इंस्टांस की सर्विस को क्लिक कर इसमें इंस्टांस को लॉन्च कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ, रिस्टार्ट कर सकता हूँ, सारे मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो आप उसे सेकेंड ऑप्शन के थ्रू भी मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं, और वो होती है जिसे हम कहते हैं CLI। ये खासकर सेकेंड मेथड डेवलपर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आप चाहे तो ये सर्विसेज को, EC2 सर्विस को कंसोल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और CLI के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक CMD मिलेगी और CMD के थ्रू आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको करना क्या होगा? सो गाइज, आपको करना क्या होगा, तो अगर आप CMD के थ्रू किसी भी सर्विस को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले AWS के CLI को अपने मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? CLI। तो आप इसे अपने OS में इंस्टॉल करेंगे और फिर अपने CMD के थ्रू AWS के सारी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने CMD में जाकर कमांड चलाता हूँ AWS वर्जन, तो यहाँ पर देखिए कोई भी कमांड यहाँ पर रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। मीन्स अभी इसके अंदर पर मैंने AWS CLI को इंस्टॉल नहीं किया है, इसीलिए AWS का कोई भी कमांड यहाँ पर रन नहीं होगा। बट अब अगर मेरे को इसके अंदर पर ये AWS कमांड को रन करवाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे इस AWS CLI को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, AWS CLI को इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हम लोग ब्राउजर के अंदर पर और आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है AWS CLI, और यहाँ पर आपको Amazon की वेब सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और आपको इंस्टॉल अपडेट में क्लिक कर देना है। याद रखिए, इस AWS CLI को आप विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। बट अभी मैं विंडोज में यूज कर रहा हूँ, इसलिए विंडो के एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करूंगा। सो आपको विंडोज में क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको डाउनलोड की एक लिंक मिल जाएगी। सो आप इस लिंक को क्लिक करिए और इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, तो मुझे बस इसको क्लिक करना है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये कुछ 20 से 30 सेकंड आपके मशीन में लेगा, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, देन यस। हम सो फिनिश हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर ये कमांड दोबारा चलाता हूँ तो देखिए अभी भी ये कमांड रन नहीं हो रहा है। सो आपको करना क्या होगा, मैं CMD को क्लोज करता हूँ, दोबारा CMD को चालू करता हूँ और AWS वर्जन कमांड चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे इस मशीन में कौन सा AWS CLI का वर्जन है ये बता देगा। तो अभी मैं 2.18.5 इसमें यूज कर रहा हूँ। सो अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो याद रखिए, अगर आप अपने मशीन के अंदर पर AWS के सर्विसेज को CMD थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो उसके अंदर पर आपको रूट यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम याद रखिए, अभी हम रूट यूजर के एक्सेस की और सीक्रेट को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको किसी भी पर्सन को अपना रूट एक्सेस की और सीक्रेट की प्रोवाइड नहीं करना, अदरवाइज वो आपके AWS की आईडी के सारे सर्विस को मैनेज कर पाएगा। उसके लिए हम IAM का एक अलग से प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए हम इसको कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, आपको चले जाना है हमारे IAM यूजर के अंदर पर, आपको अपने कंसोल में जाना है और IAM यूजर को सर्च करना है। तो यहाँ पर आप IAM यूजर में चलते हैं। जैसे आप IAM यूजर में जाएंगे,
यहाँ पर आपको क्विक लिंक दिखेगा राइट साइड में और आपको माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल चले जाना है। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट एक्सेस की का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सेस की बनाई हुई थी, मैं पहले उसको डिलीट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट करता हूँ और देन उसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर एक नया की जनरेट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा हमारा। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए अब हमने एक नए सिरे से इस की को एक्सेस करेंगे। तो पहले एक्सेस की क्रिएट करना है और याद रखिए ये भी आपको बताएगा कि रूट यूजर को कभी रूट यूजर का आप एक्सेस की ना बनाएं, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड करेंगे, देन क्रिएट एक्सेस की कर देना है आपको। याद रखिए आप इस एक्सेस की सीक्रेट की का एक सीसी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी आपको इसको किसी को एक्सेस देना नहीं है। आप आईएम यूजर बनाकर ही प्रेफर मैं करता हूँ कि आप भी आईएम यूजर बनाकर ही बनाएं। तो चलिए हम इसको कैसे कन्फिगर करेंगे। तो AWS में आपको चले जाना है। सो आपको चले जाना है CMD के अंदर पर और आपको सबसे पहले टाइप करना है AWS-configure। जैसे आप कन्फिगर करेंगे तो यहाँ से आपको मांगेगा वो एक्सेस की। तो चलिए हम एक्सेस की को कॉपी करते हैं और देन यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना है और फिर मैं एंटर करता हूँ। देन ये मांगेगा आपको सीक्रेट की, आपको सीक्रेट की भी एक्सेस कॉपी कर लेनी है और यहाँ से आपको कर देना है पेस्ट। देन आपसे पूछेगा कि आपका रीजन क्या है। तो आपको पता है रीजन क्या है हमारा। तो अभी मैं यहाँ पर AP South 1 क्योंकि मैंने ऑलरेडी कन्फिगर किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है AP South 1। तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा AP South 1 टाइप कर लेता हूँ, AP-South। आपको फर्स्ट टाइम टाइप करना पड़ेगा, याद रखिए आपको टाइप करना ही पड़ेगा, इसे मैं भी टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं, बट आपको आउटपुट कैसा चाहिए, अगर आप कोई भी कमांड डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी मैं टेबल फॉर्मेट में यूज करता हूँ, बट आप एंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने AWS के सीक्रेट की एक्सेस का यूज करके कन्फिगर कर लिया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। तो साइड बाय साइड हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक EC2 की सर्विस को मैं यहाँ पर लाता हूँ और इंस्टांस को क्लिक करता हूँ। तो याद रखिए ये कंसोल के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको वही चीज CMD थ्रू मैनेज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे आपको 3 मशीन दिख रहे होंगे जो टर्मिनेटेड है, बट यहाँ पर 3 मशीन है, उनकी इंस्टांस ID भी है और उनके यहाँ पर टर्मिनेट स्टेट भी है। तो अगर मैं इसी 3 इंस्टांस को इस CMD में देखना चाहता हूँ तो कैसे देखूंगा मैं। तो मुझे सिर्फ कमांड क्या लाना है, AWS स्पेस डिस्क्राइब AWS EC2 स्पेस डिस्क्राइब -instances। मैं जैसे एंटर करूंगा तो देखिए ये टेबल फॉर्मेट में मुझे आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब साइड बाय साइड देखिए तो यहाँ पर देखिए एक इंस्टांस ID है 440, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ वही चीज 440। देन अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हम मोर में जाते हैं और जैसे जैसे एंटर प्रेस करेंगे जितनी भी आपकी EC2 मशीन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप इस AWS CLI का यूज करके कोई मशीन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। इवन EC2 के अलावा जितनी भी सर्विसेज है मैं उससे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में एक IAM यूजर को CLI एक्सेस देकर उसके थ्रू कोई सर्विस को मैनेज करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।